good day and very good morning to all of you. I am your English teacher, Mrs. Hemlata Pathak, and today I am going to explain a poem, and its name is Just a Test. So first, I read a poem and then I will explain you. I bite my nails and take a look, a problem I can't solve. It's just a test, I tell myself. I feel my hopes dissolve. Another look, but still no use. I should have studied more. It's just a test, but what if I start failing like before? My thoughts have sunk, my stomach gone. My hands now damp with sweat. It's just a test, I reassure. It's nothing I would regret. Hand in my pocket, searching now. A paper that I need. It's just a test. I have come prepared, and now I can succeed. A few short hints to help me out. A cheat sheet I had made. It's just a test, it's no big deal. My wild card I have played. And now it's over. I can tell I passed that test with ease. While just a test, I knew I would failed. The test that no one sees. Written by Stephen Rodriguez. Now I am going to explain you para wise. So in first para, the poet feels very tense while giving a test. He looked at the test paper many times, biting his nails. ऐसा होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं और हमें आंसर्स याद नहीं आते हैं तो कभी हम अपने नेल बाइटिंग करते हैं, कभी सिर को जाते हैं. सेम कंडीशन वॉज विद द पोइट. इनफैक्ट वो खुद को समझाते हैं इट्स जस्ट अ टेस्ट. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन ही वुडंट राइट आंसर्स ही फेल्ट हिमसेल्फ दैट हिज ऑल होप्स आर डिसॉल्व. मतलब सारी उम्मीदें उनकी चली गई. He tried again, but no hopes, because he does not remember anything, and thought that he should have studied more. और फिर उनको ये लगता है कि मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करनी थी. But again he thought, it's just a test. ये तो सिर्फ एक टेस्ट है. And what will happen if he will get failed again? और यदि फिर से वो फेल हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो यही सब वो सोचते जा रहे हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. माई थॉट्स हैव संक, माई स्टमक गोन, बट ही फेल्ट वेरी स्केयर्ड एंड वेरी नर्वस. क्योंकि ऐसा होता है कि जब कुछ भी याद नहीं होता है तो ऐसा लगता है पेट में भी दर्द हो रहा है, हाथों में भी पसीना आता है. तो वही सब पोइट के साथ में भी हो रहा है. वो बोल रहे हैं माई हैंड्स नाउ डैम्प विथ स्वेट, मेरे हाथ पसीने से गीले हो गए हैं. माई स्टमक गोन, मेरा स्टमक जैसे कि है ही नहीं. इट्स जस्ट अ टेस्ट, आई रीअश्योर. मैं फिर से अपने आप को एश्योर करता हूँ कि ये सिर्फ एक टेस्ट है. इट्स नथिंग आई वुड रिग्रेट. इसमें कोई भी सीरियस बात नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है. Hand in my pocket searching now, a paper that I need. It's just a test, I have come prepared and now I can succeed. इस पैराग्राफ में poet explains that when he was unable to write any answers, जब वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनको फिर भी आंसर याद नहीं आते हैं, so now he is trying to search a paper, means cheat paper in his pocket. वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और एक पेपर खोजने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई पेपर उनकी पॉकेट में हो. एंड ही सक्सीड टू गेट दिस पेपर. और वाकई में उनको वो पेपर मिल जाता है. एज ही हैज़ कम विथ प्रिपरेशन, क्योंकि वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे. उन्होंने एक चीट पेपर बना लिया था. इट मीन्स वो एक पेपर पर कुछ हिंट्स लिख कर लाए थे
और अपने मन को सेटिस्फाई भी करते जा रहे थे कि इट्स जस्ट अ टेस्ट, ये एक टेस्ट ही तो है, अगर चीटिंग कर भी ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो सक्सेस उनको मिल जाएगी। A few short hints to help me out. A cheat sheet I had made. It's just a test. It's no big deal. My wild card I have played. And when he get a few short hints, और जब उनको थोड़े short hints मिल जाते हैं, he writes all answers because cheat sheet helped him. He thought it's just a test, not a big deal. एज बाय सीइंग द चीट शीट उन्हें सारे आंसर्स याद आ जा रहे हैं। ऐसा होता है कि कुछ हिंट्स मिलने पर हमें आंसर याद आ जाते हैं, वही उनके साथ में हुआ कि उन्होंने एक चीटिंग का वाला पेपर भी निकाला और उनकी टीचर उनको देख भी नहीं पाई और उन्होंने हिंट्स देख लिए और सारे आंसर्स लिख लिए। एंड नाउ इट्स ओवर, आई कैन टेल आई पास दैट टेस्ट विथ ईज। और अब पेपर भी ओवर हो गया है, टेस्ट इज ओवर एंड द पोएट फील्स गुड एज ही न्यू दैट ही वुड पास। अब उन्हें पता चल गया है कि वो पास हो जाएंगे, एंड दैट टेस्ट विथ ईज। एंड ही ऑल्सो फील्स दैट ड्यूरिंग चीटिंग नो वन कुड सी हिम। और उन्होंने ये भी समझ लिया कि चीटिंग करते हुए उनको किसी ने देखा ही नहीं। सो ऑल विल थिंक दैट ही हैज़ पास्ड अ टेस्ट। तो सब यही सोचेंगे कि वो तो टेस्ट में पास हो गए इस बार बहुत अच्छे मार्क्स से। बट चीटिंग इज़ वेरी बैड हैबिट। वी शुड नॉट चीट इन एनी कंडीशन। I hope you all understand this poem. And now I'm sending you answers in Google Classroom. So please note down.